रीबा, प्रार्थना करो। जी, धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके सम्मुख आती हूँ पिताजी, और विशेष धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता कि आपने ये सुनहरा अवसर हमें प्रदान किया है परमेश्वर पिता, कि हम सब इकट्ठे होकर आपके वचनों पर और अधिक और गहराई से ध्यान और मनन कर पा रहे हैं। इस विशेष अवसर के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। आप इस जो मीटिंग शुरू हो रहा है परमेश्वर पिता, आप अपने पूरे पवित्र आत्माओं की उपस्थिति रखिए परमेश्वर पिता, अपनी उपस्थिति रखिए। आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता, जहां 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते हैं वहां आप होते हैं परमेश्वर पिता, और हमारा ये विश्वास है कि आप यहाँ हैं प्रभु, और आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है परमेश्वर पिता। उसी अनुग्रह को हम चाहते हैं अपनी जिंदगियों के लिए परमेश्वर पिता, और पूरे समूह के लिए परमेश्वर पिता। अपनी आशीष सबों पर उंडेल दीजिए परमेश्वर पिता, और पास्टर साहब को, मामा जी को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता उन पर भी विशेष अनुग्रह करिए। उनसे जुड़े परिवार के एक एक सदस्य पर अपना अनुग्रह और आशीष उंडेलिए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता होने दीजिए कि जो कुछ भी हम सीखते हैं वो सिर्फ हम अपने तक नहीं सीमित रखें परमेश्वर पिता, और हमें वो बेचैनी दीजिए कि हम सब इसको और कैरी फॉरवर्ड कर सकें परमेश्वर पिता, अपने मित्रों में जो अभी तक आपको नहीं जानते हैं परमेश्वर पिता। और होने दीजिए कि अभी तक हम दूध पीने वाले बच्चे नहीं हुए परमेश्वर पिता, बल्कि हम अब बड़े हो जाएं और आपके बातों को और अधिक समझने के लिए और गहराई से समझने के लिए आपने जो अवसर प्रदान किया है, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इस पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन। सो फिर से हम वहीं से आरंभ करेंगे, और एक बात शुरू में ही बता दूं, आप लोगों के कारण मैंने डांट खाया। प्रभु ने आज सुबह सुबह मुझे डांटा कि फिर से शॉर्टकट में नहीं जाने का है, पूरी बात बताओ। कल मैंने कुछ चीज़ों को बाईपास करने का कोशिश किया कि जल्दी हमारा ये विषय पूरा हो, पर प्रभु ने मुझसे सीधे कहा कि डोंट डू दैट, ये करने की जरूरत नहीं है, आराम से चलो, अभी तुम्हारे पास है समय। और इसलिए फिर से मैं प्रभु में होकर आप सबों का स्वागत करता हूं, और कल जहां से एंटर किए थे उसी वचन को फिर एक बार पढ़ेंगे। कुछ बातें छूट गई थी, मैंने बाईपास किया, प्रभु ने बोला नहीं, इसको समझाओ। सो पहला पतरस 2 का 1 से 5 तक मैंने लिखा जरूर था, पर पढ़े हम लोग केवल 2 वर्ष थे। पढ़िए। इसलिए फर्स्ट पीटर 2:1-5, इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ, अभी यहाँ एक बात पर ध्यान करना है कि केवल दूध पीने, डाइट से काम नहीं चलेगा। डाइट एक जगह है,
पर इसके साथ साथ यदि बैर भाव, छल, कपट, डाह ये भी पैरेलल है, तो फिर आपके डाइट, ये परमेश्वर का वचन को पढ़ने, खाने पीने, इसका कोई मतलब नहीं होगा। उसने पहले ही लिखा है, इसको आप अंडरलाइन करके रखो, कि आपके जीवन में यदि कहीं किसी विषय में किसी के साथ बैरभाव है, छल है, कपट है, डाह या बदनामी, किसी कारण से आप बदनाम हो, पहले तो इसको दूर करो, उसके बाद डाइट की बात है, और तब बढ़ते जाना है। तो उसका कुछ कारण है, क्यों बढ़ाना चाहता है वो, उसको उसको हमारा प्रयोजन है। उसने बोला था बैतनिया में के पास जब पहुंचे उन लोग, तो यीशु ने कहा, जाओ गधी और उसका बच्चा मिला हुआ, बंधा हुआ मिलेगा, खोल के ले आओ। और तब लोग जब पूछेंगे तो कारण बताना। यहाँ पर भी बढ़ते जाओ यदि बोला है, तो उसके पीछे उसका अपना कुछ टारगेट है। क्या टारगेट है उसको कल मैंने छोड़ दिया था, पढ़िए। यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, हाँ, यदि उसके वचनों का टेस्ट आ गया, अब अच्छा लगने लगा प्रभु का वचन, अब पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, स्वाद, यदि स्वाद मिल गया तो आगे। उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है, तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे ये एक एक चीज ध्यान करने का है। जीवते पत्थर ये बोलता किसको है, आत्मिक घर ये बोलता किसको है, और याजकों का पवित्र समाज ये किसको बोलता है। ये सब अलग अलग टॉपिक है, आप लिख के रखो और इस पे ध्यान करना। अभी मैं बताने नहीं जा रहा हूं, पर प्रभु ने बोला कि बेटा ये बात बताना, क्यों बढ़ते जाना है, कि तुम सबसे पहले तो जीवते पत्थर बनो, उसके बाद आत्मिक घर में ऐड किए जाओगे, और तब याजकों का पवित्र समाज बनकर, आगे क्या लिखा, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। और मैंने बताया है कि आत्मिक बलिदान बोलते किसको है, तो मनुष्य रूपी पशु को उसके पास लेके आना है। उसको पहले जो जिस दशा में है ऐसे ही नहीं ले आने का। यदि कोई कुत्ते के स्वभाव में है, सुअर के स्वभाव में, हमने इस बातों को बहुत अच्छे से ध्यान किया है, उसको पहले भेड़ के स्वभाव में लाना। भेड़ का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल ये है कि भेड़ जो है जब चलती है तो अपने चरवाहे को पहले देखती है कहाँ है, उसके बाद सिर झुका के वो चरवाहे को नहीं देखती, वो रास्ते को देखते हुए चलती है। और जहां यदि चरवाहा खसक जाएगा थोड़ी देर में तो वो गलत जगह पहुंच जाएगी। इसलिए भेड़ का स्वभाव, फॉलोइंग नेचर जो है, वो पहले अपने चरवाहे को देखती है कहाँ है और उसके पीछे पीछे चलती है। यदि आपका चरवाहा गलत जगह में होगा तो सारे के सारे गलत जगह में चले जाएंगे। इसलिए खासकर जो चरवाहे हैं, बी केयरफुल। यदि आप अगुवे हैं, लीडर हैं, आप जहां हो, पूरा समाज, ये भेड़ों का नेचर ही होता है, बकरियों का नेचर कभी नहीं होता है, वो चरवाहा को फॉलो करेंगे। ये सब हमने अध्ययन किया है पिछले एपिसोड्स में। जिन्होंने नहीं सुना है पीछे जाके देख लेना आप जरूर, कि मनुष्य पशु जैसा है। कैसा पशु, एक्सेप्टेबल या नॉन एक्सेप्टेबल। और तब अब जब तुम उस याजकों का पवित्र समाज बन गए, तो याजकों का एक सूत्री कार्यक्रम था, बलिदान चढ़ाना। पुराने नियम से देखते आ रहे हैं हम लोग, याजकों का, लेवियों के गोत्र को उसने बोला ये और कोई काम नहीं करेंगे, केवल और केवल बलिदान चढ़ा। इसके लिए वो बोल रहा है कि जन्म यदि हो गया तो बढ़ो। और बढ़ना कैसे है, कल हम लोग पढ़े थे, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, पौलुस कह रहा था, अन्न न खिलाया क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो। और तब उसके बाद एक बात को और बाईपास कर दिया था मैं, पढ़िए जरा, इब्रानी 5 का 11 से 14 लिखा जरूर था, पर हम लोग केवल बीच का एक लाइन पढ़े थे
कि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, आगे पीछे छोड़ दिया था मैं। प्रभु ने बोला बेटा ऐसा छोड़ने का प्रैक्टिस करेगा तो तेरे पीछे जो आ रहे हैं वो तो पूरा बाईपास करेंगे। पढ़िए 11 पद से। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है। जो यीशु कहता था सेम लाइन पौलुस कह रहा है। उसने बोला था कि मैं तुमसे, मुझे बहुत सारी बात करनी है पर तुम अभी उसको नहीं समझ सकते, नहीं सह सकते। जब पवित्र आत्मा आएगा तो समझाएगा। अब पवित्र आत्मा आ गया, उसके बाद भी जो कलीसिया है उससे, विश्वासियों से पौलुस कह रहा था इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है। उसका कारण क्यों? इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। ये ऊंचा सुनना किसको बोलते हैं? जिनको कम सुनाई आता है उनको जोर से बोलना पड़ता है, तब ऊंचा सुनने वाले कहते हो। सुन के ग्रहण नहीं करता। ये इसमें बहुत सारे अलग अलग विचार हैं, ये प्रभु ने मुझे बताया, इसलिए इसको बोल्ड लेटर में रखा हूं मैं कि भैया ऊंचा कितने लोग सुनते हैं। ऊंचा सुनने वाले मेरे अपने घर में 4 लोग हैं, मेरे 2 बड़े भाई, मेरे पिताजी और भाभियां। ऊंचा सुनने वाले के साथ में बहुत बहुत परेशानी रहती। यदि टोटल बहरा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यदि ऊंचा सुनने का, आपको मालूम है आजकल एक से एक साइंस ने वो निकाल दिया, बहरे लोगों के लिए एक सुनने का मशीन आता है, सुना है कि नहीं? जिन लोग को कम सुनाई देता है उनके लिए एक मशीन आता है कान में लगाने का। पर मालूम है वो कुछ भी लगा दोगे तो जो कुछ सुनाई दे रहा है वो भी जाएगा। पहले उसको नाप के, उसका कितना सुन सकता है कितना नहीं सुन सकता है उसका नापने का मशीन आता है। उसके बाद डॉक्टर ईएनटी वाला वो कितने पावर का कान में लगाने से इनको ठीक सुनाई देगा। ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम। मेरे पापा को दिए थे मशीन, फेंक दिए 4 दिन बाद, वो नहीं बनता मेरे को बोले, क्योंकि ओवर एज इट। ये ऊंचा सुनना बोलते किसको हो? मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ने जो मुझे समझाया वो मैं आपको समझा दे रहा हूं कि जो जो चीज अपने काम का दिखता है ना अपने हिसाब से, वो सब सुनाई देता है हमको। और जो जो चीज अपने काम का नहीं है, मैं देखा मेरे घर में प्रभु ने बोला बेटा थोड़ा वॉच कर, तेरे अपने घर से समझ में आएगा। मेरे पापा 99 ईयर्स के हैं, उनके बारे में कुछ बोलोगे तो सब सुनते हो, और किसी और के विषय में बात करोगे ना तो क्या बोले वो, क्या बोले ये बोलते रहेंगे। और उनसे संबंधित कोई बात, तो मैं ऐसा प्रैक्टिस ये वचन सुनने वाले लोगों में भी देखा हूं कि जो चीज अपने काम का है उतने ही पर ध्यान करो, बाकी सब चीजों को ध्यान करने की जरूरत नहीं है, बाईपास करो। वैसा नहीं बनेगा। ये ऊंचा सुनने वालों के हिसाब से उनको बता रहा था कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनकी स्थिति कैसी रहती है। क्या लिखा है आगे येलो कलर? समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। हाँ, कितना अच्छा तुम ही बता दो, तुमको कितना साल हो गया सुचिता? लेट मी नो। बचपन से हॉस्टल में पढ़े हैं, उसकी वजह से वचन बचपन से अभी ये बोल रहा है कि समय के विचार से तो तुमको क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था। पर तुमको अभी तक तुमको अपने को गुरु चाहिए। शिष्य उसका कारण क्या है? उसका कारण इधर लिखा है। तो भी क्या आवश्यक है कि कोई तुम्हें, क्या लिखा? फिर से पढ़ो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? वेट, ये परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा, चलो यही बता दो आज तुम। आदि शिक्षा
झूठ मत बोलो, ये जो 10 आज्ञाएं हैं जो आदि शिक्षा सुसमाचार। है। मत्ती 4:17 पढ़ो जरा स्मिता। उस समय सुन लो, हाँ पढ़ो। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह अरे कहना तुम पुराने नियम का 10 आज्ञा, ईसाई लोग यहीं फंस गए। 10 आज्ञा और प्रभु की प्रार्थना याद हो गया तो बोले कि हम प्रभु के लोग हैं। सबसे पहला झूठ ये है, याद रखना। वो जितना 10 आज्ञा है ना, उसमें से एक भी कोई नहीं मानता है। जी जी। इवन पास्टर को देखो, वो भी ये पहली हमारा शिक्षक कौन? मूसा की व्यवस्था नहीं मान रहे हम। आदि शिक्षा का मतलब यीशु ने जब कहना आरंभ किया तो सबसे पहला क्या बोला? क्या बोला? मन पढ़ो फिरा। स्मिता, फिर से पढ़, पूरा पढ़ा कर। 17। हाँ, समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना उसने उस समय से का मतलब कि उसने बपतिस्मा लिया, उसका परीक्षा हुआ और जब काम आरंभ किया तो सबसे पहले मुंह खोला तो पहली बात क्या बोला? मन फिराओ, मन फिराओ। और तब ये यशायाह नबी के भविष्यवाणी को कोट किया उसने मरकुस 7 अध्याय में कि इनका होठों से तो ये मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। इसलिए यीशु ने कहा था सबसे पहली बात यह है, तुमको 10 आज्ञा याद है कि नहीं? ये सब हो जाएगा याद, मन तो लगाओ, मन फिराओ। इसको कल मैंने छोड़ दिया था। तुम ऐसे हो गए हो कि अभी भी तुमको वो आदि शिक्षा चाहिए। वो शुरू से बोल रहे कि मन को लगाओ, मन को लगाओ, जब से क्लास शुरू हुआ। किसको? अभी अभी सुचिता बता रही थी अपने बारे में। नॉट ओनली सुचिता, उसके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जितने बॉर्न क्रिश्चियन है। इवन मैंने देखा जो न्यू क्रिश्चियन है, कन्वर्टेड, उन लोगों का मन ज्यादा लगा हुआ है। और ये जो बॉर्न क्रिश्चियन है, इनको कॉन्फिडेंस है झूठा कि हमको तो सब मालूम है। मालूम कुछ भी नहीं। और जितने ईसाई सुन रहे हो मेरी बात, तुमको बात लगना ही चाहिए तलवार जैसे कि तुमको ABCD कुछ मालूम नहीं है। इसलिए कह रहा है कि समय के विचार से तो तुमको गुरु होना था, पर तुम लोग कैसे हो? दूध पीने वाली जगह भी पता नहीं वहां भी आया कि नहीं, नया जन्म हुआ है कि नहीं, इसमें भी अभी डाउट है। क्या बोल रहा है? तुमको ऐसे हो गए हो कि तुमको, फिर से पढ़ो येलो कलर सुचिता। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। वो पौलुस ऊपर लिख दिया कि मैंने तुमको दूध पिलाया, अन्न न खिलाया। ये आगे क्या लिखा है? रेड लाइन को और जरा ज्यादा गंभीरता पूर्वक ध्यान करना। पर अन्न, अच्छा हाँ, वो कल तो हम लोग देखे थे, दूध पीने वाले बच्चे को वचन की पहचान नहीं होती। पढ़ रहा है पर उसको समझ में कुछ नहीं आता है। यदि ऐसा है तो तुम समझ लो कि या तो तुम्हारा नया जन्म हुआ ही नहीं है, और हुआ भी है तो अभी तुम दूध पीने वाली उम्र से बाहर नहीं आए। हो सकता है 10 साल है। मंगोलियन चाइल्ड नाम सुना है? जी। मेडिकल वाले कहाँ गया उत्तम? मेंटली रिटार्डेड। हाँ, क्या क्या? मेंटली रिटार्डेड। मेंटली रिटार्डेड। बढ़ तो गया पर माइंड जो है छोटे बच्चे का सा है। ये भारत देश में मैं इतना कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने चर्च देखा, प्रभु ने दिखाया, एक तो ये लोग का नया जन्म नहीं हुआ, और किसी का हुआ भी है तो ये रिटार्डेड लोगों में शामिल। अभी तक बालक 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, ABCD मालूम नहीं। कोई हमेशा काय करेंगे, कुछ चाहिए, और उसके बाद एक बोतल कोई ला के लगा देगा, बोतल में पी लिया, उसके बाद खेल कूद। आर यू यूजफुल फॉर हिम?
एट प्रेजेंट तुम तो यूजलेस हो, तुम एक लाइन किसी को बताने लायक नहीं, समय के हिसाब से तुमको गुरु हो जाना चाहिए। ये ऊंचा सुनने के कारण होता है। और तब क्या क्या पढ़ रहे, पर अन्न के बदले अन्न किसके लिए है? और अन्न सयानों के लिए है। सयानापन भी होता है, अभी देखेंगे, अभी तो जन्म ही है अध्ययन में। आगे सयानापन तक कैसे पहुंचता है आदमी, वो पूरी बात बताती है बाइबल। अन्न सयानों के लिए है जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते ये भले ज्ञानेंद्रिय बुरे किसको बोलते हैं भाई, जरा बताओ तो सही, कौन कौन जानता है ज्ञानेंद्रिय? कान, आंखें, सेंसेस। सेंसेस, तो ये सेंसेस। किसकी बात कर रहा है? नया जन्मे हुए बच्चे की। आत्मिक जीवन में कान है, आत्मिक जीवन में आंख है, आत्मिक जीवन में आत्मिक जो भीतरी मनुष्यत्व है उसके ज्ञानेंद्रियों की बात है, ये शारीरिक नहीं है। क्योंकि हम तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, शरीर के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं। प्रभु ने बोला बेटा ये सब बाईपास कर रहा है, तेरे को लगाता हूं मैं तू माफी मांगना पड़ा मुझे सुबेरे प्रभु से कि बेटा तेरे जैसे 50 मैं पैदा कर दूंगा, ये गोलमाल मत कर। उसके कारण ये फिर से पढ़वाया। क्या लिखा, फिर से पढ़ लो भाई। और अन्न सयानों के लिए है जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। क्या मालूम है एली महायाजक के लिए क्या लिखा है? के बच्चे लोग छिपे। उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी और उसको कुछ सुझाई ही नहीं देता था। परमेश्वर ने उसको बाईपास कर दिया। बच्चे से बात किया, बुजुर्ग थे, एक चांद जो भी महायाजक था वो, उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। और जबकि बाइबल बताती है जो परमेश्वर के हाथ में रहते हैं लोग, क्या लिखा है मूसा के बारे में कि वो मृत्यु तक एकदम, यशायाह में लिखा है तेरे बुढ़ापे में भी मैं तेरे को संभाले रहूंगा। बूढ़े लोग भी जवान दिखाई देते हैं, शारीरिक रूप से बूढ़े पर आत्मिक में जीवन में जवान रहते हैं। भले और बुरे में भेद करने का क्या क्या लिखा, फिर से पढ़ो। भले और अन्न सयानों के लिए, हाँ, पर अन्न सयानों के लिए है जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए। अच्छा अभ्यास कहाँ होता है भाई? किसी भी चीज का अभ्यास कहाँ होता है? दिमाग में, है? स्कूल में, स्कूल में अभ्यास होता है। ज्ञानेंद्रियों में। आग, ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास कहाँ होगा? विथ प्रैक्टिस। वेयर 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 मन इट में, विल बी? मन में नहीं होता। बाइबल स्टडी, बाइबल पढ़ते पढ़ते बाइबल पढ़ते पढ़ते भी नहीं होता है। कोई भी अभ्यास ग्राउंड में होता है, फील्ड में होता है, मैदान में होता है। घर में बिस्तर में अभ्यास, टेबल कुर्सी में बैठ के अभ्यास। इसलिए आधा मरान नाश हो गए ईसाई लोग भारत देश। अभ्यास करने वाला कोई नहीं देखता। प्रैक्टिकल फील्ड में वेन एवर यू आर इन द योर वर्किंग एरिया, आर यू इन प्रैक्टिस? जो सीखा उसका प्रैक्टिस किया, चाहे तुम घर में हो चाहे उसको तुम मैदान समझो। ऑलवेज प्रैक्टिस ऑफ ऑल द थिंग्स व्हाट यू हैव नाउ नोज। अब मालूम जो हो गया, पहले मालूम नहीं था, चलो ठीक है, अब तो मालूम हो गया। उसका अभ्यास कहाँ करोगे? घर के भीतर। निकलो बाहर घर से, पहुंचो लोगों तक, अपनी जगह बनाओ, फील्ड खोजो, प्रभु से पूछो कि प्रभु मेरा वो वर्किंग फील्ड कहाँ जिनमें जहां मैं इन सब बातों को शेयर करूं। घर बैठे कई लोग बोलते हैं कि हम लोग तो ना प्रार्थना कर देते हैं, जाएगा कौन? वो वचन अभी भी लिखा हुआ है, यशायाह ने जब बोला था 6 अध्याय में कि
कौन जाएगा, हमारी ओर से कौन जाएगा? जब तक कोई भेजे ना जाए तो सुसमाचार प्रचार कैसे करें? रोमियो में लिखा हुआ है, जब तक तुम निकलोगे नहीं। घर बैठे अभ्यास, ये अन्न उनके लिए है जो सयाने बन गए। अभी छोटा बच्चा दूध पीने वाला क्या अभ्यास करेगा भाई? ज्यादा ज्यादा हाथ पैर फेंकेगा और कुछ हाथ में आ गया तो सीधा मुंह में डालेगा। छोटे बच्चों के साथ में एक तो डेंजरस बात रहती है, जो भी हाथ में आया, चाबी आ गया, पेन आ गया, कुछ भी खिलौना, मुंह में जाएगा। ये कुछ भी आ गया, तुम यदि ग्रहण करते हो आंख बंद करके तो तुम बच्चे हो। ये सब साइन है। प्रभु सहायता करे कि इन सब बातों को समझो। अब बालकपन पढ़ो जरा, बालकपन का क्या स्थिति रहता है? हे मेरे बालकों, हाँ, मैं ये बालक मतलब अब दूध पीने वाली उम्र से बाहर आ गया आदमी, अब बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बालक हो गया। ये शरीर में नहीं, ये चिट्ठी छोटे बच्चों को लिख रहा था क्या? कलीसियाई पत्र है ये। मसीह में जो दूध पीने वाले बच्चे, मसीह में जो बालक, उनको क्या बोल रहा है? हे मेरे बालकों सुनो। मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। इसका मतलब बच्चा पैदा हो गया, अभी दूध पी लिया तो पाप से पूरा छूट जाएगा, ये झूठ बात। ऑप्शन इज देयर कि पाप तुमसे होगा। यदि पाप हो रहा है तो वो कह रहा है कि जो नया जन्मा बच्चा है, हमारे पास हमारा तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, मतलब इन द नेम ऑफ जीसस ओ लॉर्ड फॉरगिव मी, तो कर देगा। पर ये स्थिति, तुम बार बार क्षमा मांगते हो, फिर पाप होता है, फिर क्षमा मांगते हो, फिर पाप हो जाता है, फिर क्षमा मांगते हो, तो तुम बालक हो। इसका एक ही साइन है बालकपन का, कि पाप का प्रैक्टिस नहीं जा रहा है। 12 पद में क्या लिखा? हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हो। मतलब तुम्हारा जन्म होने के बाद भी यदि पाप हो गया तो बोलता है कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा होते जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। पर तुम किसी काम के नहीं हो क्योंकि बालक हो। मैंने बताया था कल, लाइफ लाइन, पुराने पाप सडन तुमने अंगीकार किया और ओल्ड जो कुछ था उसको उसने वाइट कर दिया। अब नया जीवन जहां से शुरू हुआ, तुम्हारी उम्र शायद भी, अभी सुचिता को पब्लिकली नहीं पूछूंगा, फोन करके पूछूंगा तुमको मैं कि तेरा पुराना कहां तक था और नया कब से शुरू हुआ, इसके लिए तैयार रहना। ओके? अपना अपना सब लोग इस बात को निश्चित करो कि कौन से डेट में तुम्हारा पाप क्षमा किया गया। पुराना स्वभाव, तुम ईसाई थे कि हिंदू थे कि सिंधी थे कि क्या थे, से मतलब नहीं है उसको, ये हमारा बनाया हुआ। मनुष्य मां के गर्भ से पैदा हुआ, पाप करता चला आ रहा है। किस दिन तुम्हारे जीवन में ये मूवमेंट आया, वहां से आगे अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, पढ़ा हमने फिलिप्पी 2 के 12 पद में। अब ये कलर कोड देख लेना, न्यू में पहले ब्लैक है, अभी भी पाप का प्रैक्टिस है, बालकपन। पर धीरे धीरे आगे जाके एक समय आएगा जब तुम पूरा ब्राइट नजर आना चाहिए, तब तो कोई बात है कि हाँ भाई बड़े हो रहे हैं। अब बालकपन का और कुछ कुछ साइन है। एक तो पाप का प्रैक्टिस रहता है, बालक है एक व्यक्ति, और एक दूसरा डर रहता है। यहाँ इफिशियंस 4:14 पढ़ो। हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम के युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और
इधर उधर घुमाए जाते हैं। अब सुचिता तुम अपना ही बारे में ध्यान कर लेना। चलो आज अच्छा है तुम पढ़ रहे हो। कोई इधर से आया कुछ धक्का दिया उधर चले गए, कोई उधर से आया कुछ बता दिया। ये लिखा है उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर, स्थिरता नहीं है जीवन में। हम आगे को बालक न रहें जो, अच्छा डेंजर डेंजर वर्ड लिखता है, फिर से पढ़ा सुचिता जरा। हम आगे सीरियसली को ट्राई टू अप्लाई फॉर योरसेल्फ फर्स्ट। या दोधारी तलवार बोलते हैं ना इसको। जो जी, जी। पढ़ता है, जो बताता है, ये मेरे लिए भी है और तुम्हारे लिए भी है। जी जी जो तुम पढ़ रहे हो तुम्हारे लिए, और जो सुन रहे हैं सब। दोधारी तलवार का मतलब ही यही है कि हम पढ़ के दूसरे को बता रहे हैं तो उसको धक्का दिया, ऐसा नहीं है। जो भी पढ़ता है उसके लिए खुद को भी ये बात समझना है। हम आगे को बालक ना रहें जो उनके मनुष्य लिए के बहुत डेंजर। बालक रहोगे तो ये तुम्हारे साथ होता रहेगा। कोई भी कहीं से आएगा, कुछ बता दिया। अब बाइबल में जो जो चीजें लिखा है वो सब का प्रैक्टिस है, मुझे सब मालूम है। बाइबल में मैंने बताया था कि दुष्ट आत्मा जब एक व्यक्ति को मरोड़ के पटक के निकला, किसने गिराया उसको? पवित्र आत्मा ने कब कहा किसी को गिराया? जरा एक आध एग्जाम्पल मुझे बाइबल में से निकाल के बताना। यू आर फॉलोइंग सम फॉल्स टीचिंग स्टिल। तुम्हारे क्या बोलते हैं, ऊंचा सुनना इसी को बोलते हैं कि जो हम कर रहे हैं, अभी तक कर रहे थे, अब कैसे उसको सुधारें, क्योंकि लोग बोलेंगे कि कल तक तो गिरा रहे थे, अब क्या हुआ। गलत शिक्षा में रहोगे, बाइबल पढ़ोगे नहीं और लोगों को फॉलो करोगे तो तुमको शर्म उठाना पड़ेगा, तुमको नीचा देखना पड़ेगा, क्योंकि तुमने किसी मनुष्य की बताई हुई किसी बात को पकड़ लिया। ये याद रखना तुम लोग। ये बालक है वो, ऐसा व्यक्ति जो किसी मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की, कितने सारे शब्द यूज कर दिया, ठग विद्या, चतुराई और भ्रामक बातें, भ्रम की युक्तियों और उन उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते। पूरे डील डॉल तक बढ़ जाओ, इफिसी 4 को आगे कंटिन्यू कर लेना तो समझ में आएगा कि बोल क्या रहा था। और क्या क्या वर्ड यूज किया देखो जरा 13 पद में। 1 जॉन 12 में हमने पहला पतरस में देखा दूध पीने वाले, अभी यूहन्ना बता रहा है बालक, उसके बाद 3 और शब्द है, पढ़ो। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। यस, आगे। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। अब बालक के बाद सीधा बाप बन जाता है क्या आदमी? हाँ, तो सीक्वेंस को सुधार लेते हैं अपन लोग। पढ़ो जरा। बालकपन देखे जिसको कोई भी कहीं भी घुमा के कुछ भी गलत शिक्षा धका सकता है और वो फॉलो कर भी लेता है। अब लड़कपन, टीनेज, बाइबल टीनेज बोलती है किसको? हे लड़को, पढ़ो। लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। तो पिता को और उसकी बातों को जानना ये लड़कपन है। मैच्योरिटी नहीं है। पिता को जानना का मतलब, अभी जरा पितर तक पहुंचेंगे तब समझ में आएगा। पिता को तो हमारे भारत देश के हिंदू लोग भी अच्छे से जानते हैं, जिन लोग जिन लोग वेदा पढ़ते हैं। पितृमह पिता,
पिताओं का पिता कहते हैं उसको, एक पिता की सब उसको एक देयर इज अ क्रिएटर। कोई हिंदू डिनाई नहीं करता, सब विश्वास करते हैं। ठीक है, उन लोग थोड़ा अलग ढंग से जानते हैं, उनका अप्रोच अलग है, उनकी शिक्षाएं अलग हैं। तो तुम्हारा कौन सा शिक्षा बहुत एकदम सही है? पिता ने क्या किया है, पिता ने क्या प्लान किया, उसके बारे में उसको जानना। पिता हमारा सृजनहार परमेश्वर है, हमारा बता क्या बोलते हैं, सृजनहार, पालनहार, तारणहार। ये पिता का जो डेफिनेशन है ओम शब्द का वही मतलब। आ मतलब सृजनहार, उ मतलब पालनहार, और अम मतलब तारणहार। ये 3 अक्षर है गीता का, वेदों का। ओम, ओम का जब ये लोग ओम नाम लेते हैं तो ओम मतलब पिता होता है। वो पर्सनैलिटी, वो डिवाइन पर्सनैलिटी जिसने तुम्हारी रचना की, जो तुम्हारा पालनहार है, जो तुम्हारा तारण। उतने को यदि तुम जानते हो तो कोई तोप नहीं मार दिए, लड़कपन बोल रहे हैं। अब उसके बाद जवान कैसे होता है तो पढ़ लो भाई। सुचिता। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। जवान इसको बोलते हैं जो जो शैतान को हर बार पटकनी देता है। शैतान आता तो है, उसके काम रुकेंगे नहीं। जब तक वो आग की झील में नहीं जाएगा तब तक वो एक्शन में रहेगा, उसके लिए कोई मनाही नहीं। पर यहाँ बाइबल बता रही है कि जवान किसको बोलती है बाइबल? मसीह में जवान कौन है? जो दुष्ट पर जय पाता है। अब ये दुष्ट पर जय कैसे मिलती है, एक एक करके देखते हैं। और पीतर किसको बोला? अच्छा, पीतर मीन्स उसको इंग्लिश में देखोगे तो फादर्स लिखा है। पितर का मतलब होता है जो अब बच्चा दूसरा पैदा कर सकता है, बाप बन सकता है। कौन है वो? उसकी क्या परिभाषा है, पढ़ो। हे पितरों, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। आदि से कौन है? चलो ये भी बात हो जाए। आदि से जो है उसको तुम जानते हो। आदि से जो है उसको जानना ही फादरहुड है। आदि से कौन? परमेश्वर, आदि और अंत, आदम। पिता पुत्र पवित्र। ये ईसाई लोग बोलते हैं सब, जिनको एबीसीडी मालूम नहीं है। जब उतना मालूम है तो तुम अभी तक 2-4 बच्चे आत्मिक पैदा कर दिए होते। आदि से अभी देखेंगे आगे। बालक, बालक जिससे कितना भी मना करो वो गलती हो ही जाता है। पाप, उसके नाम से तुम्हारे पाप। तुम फिर गलती करो, माँ बाप फिर माफ कर देते, फिर गलती करो, ये बालकपन। यदि इसी दशा में हो और 25 साल हो चुका है तुमको, तो तुम बालक हो, तुम किसी काम के लायक नहीं हो, ड्यूटी देने लायक नहीं। लड़के, लड़कपन थोड़ा बड़ा हो गया, कुछ कुछ जवान दिखता है, कुछ कुछ बालकपन रहता है। मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम पिता को जान गए, जानकारी थोड़ी मिल गई। जवान कौन? पढ़ो जरा। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। जय पाने के लिए क्या क्या चाहिए तो जरा निकाल के पढ़ो भाई। इफिसी 6 उसका 10 पद से आगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार रुको रुको, फिर से पढ़ना। इसलिए ये प्रभु री एडिशन पढ़ रहे तुम?
हाँ हाँ। पुरानी बाइबल किसी के पास है? ओल्ड वर्जन? कोई भी, यदि ओल्ड वर्जन है तो वहां से पढ़ो। एनीवन? प्रभु में, हाँ, इसलिए प्रभु में और अरे ये री एडिशन है। अच्छा, इफिसी 6 का कितना पढ़ना है? ये कृति तुम मार खाओगे। इफिसी 6 का 10 ध्यान रहता नहीं है, पता नहीं कहाँ रहता है। स्मृति तुम इसको खाना नहीं देना आज। पढ़। जी। निदान प्रभु में, निदान शब्द है, इसलिए नहीं है वो। ये नई बाइबल में आधा तो इन लोग बिजनेस कर रहे हैं। निदान, निदान को इंग्लिश में क्या लिखा है? एनीवन? विश्वास क्या लिखा? फाइनली। फाइनली। ये बाइबल के शब्दों का मतलब होता है, उसका वजन होता है, इसलिए नहीं है वो। इसलिए में कोई वजन नहीं है। ये इतना सारा 1 से लेके 6 अध्याय तक का बात क्या फाइनल बोल रहा है? फाइनली ये करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? अब पढ़ो। निदान, स्मिता। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्यों? आगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। पढ़ते जाओ, रुकना नहीं है। क्योंकि हमारे हाथ से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार, इसीलिए इजरायलियों की जब गिनती हो रही थी, हमने सब पढ़ा, गिनती किसका किया उसने? जो 20 वर्ष से ऊपर जवान और जो लड़ने युद्ध करने के योग्य थे, उन्हीं का नाम नोटिस किया गया। तो तुम क्या सोच रहे हो कि हमारे कलीसियाई लिस्ट में बालक, बच्चे और लड़के, इनका गिनती रहेगा? आत्मिक वो पैराबल है, ये ओरिजिनल है। पढ़ो 14 पद से। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और नहीं, 13 भी पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हर थोड़े दिन में शैतान मुझको यहाँ गिरा दिया, वहां गिरा दिया। वो लंबा चौड़ा वचन और गवाही रखते हैं बहुत सारे लोग, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तुम्हारे पास हथियारे नहीं है, ना तुम वॉरियर हो। क्या लिखा? वो फिर से पढ़ो, 14 पद पढ़ो। इसलिए तुम स्थिर रह सको, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, पहला। आगे। और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अपने अपने पास्टर के पीछे लग जाना। कई बार मैं बोलता हूं, अब मेरी बात सुन लो। आज एक काम करना, तुम्हारा जो भी सिखाने वाला है, मस्त फर्स्ट क्लास भोज बनाना, डिनर, जिसको उसकी जो चॉइस है, और डिनर बनाना, निमंत्रित करना और बोलना कि सर आपसे हमको कुछ बात करना है, और अंदर से दरवाजा बंद करना, खिलाना पिलाना, और ये सब को एकदम कंफर्म कर लेना कि ये है क्या क्या, और इसमें से क्या क्या तुम्हारे पास है। सत्य से कमर, बेल्ट ऑफ ट्रुथ, और ये जूते और ढाल और ये
इसमें ऑफेंसिव कितने हैं और डिफेंसिव कितने, आक्रमण करने वाले हथियार कितने हैं और बचाव करने वाले कितने हैं इस पूरी लिस्ट में? एक है। बोलो सुचिता। स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। ओनली एंड ओनली वन इज ऑफेंसिव और बाकी जितना है वो डिफेंसिव है। तुम नंगी तलवार लेके मैदान में कूद जाओगे और बाकी ड्रेस कुछ नहीं है, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट, क्या होगा? क्या होने वाला है? ओके ओके, रहने दो। डिफीट होंगे, डिफीट होंगे। मान लो कि केवल तलवार है। तलवार क्या है सुचिता? आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन, ये सबके पास है। और नो झीलम, नो बेल्ट, नो नथिंग, ये सब कुछ दिखता नहीं है, झूठ वही है। कौन जीतेगा? मैं तो, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाना है नहीं, दुष्ट पर जय पाया। ये गवाही यदि नहीं है तो यू आर नॉट अ यंग मैन इन द क्राइस्ट। अब कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, तुम जानो और तुम्हारा प्रभु जाने। मुझे उसने बोला कि बेटा कुछ छोड़ना मत, पूरी पूरी बात बताते चलना। देन पितरहुड, क्या लिखा है हिंदी में, पढ़ो भाई। हे पितरों, 1 जॉन 2:12-13। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। आदि से कौन है? तो कुछ नहीं, आदि में वचन था। वचन को ठीक ठीक तुम जानते हो। ये मैच्योरिटी इन स्पिरिचुअल लाइफ, कि तुम वचन के मामले में कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं हो। तुमने इतना परमेश्वर के आत्मा को समय दिया कि तुमको उसने पूरा मास्टर माइंड बनाया। किसमें? बाइबल में। तुमको कोई दूसरा व्यक्ति कुछ धोखा, गलत, कहीं दूसरी शिक्षा नहीं दे सकता। तब तो तुम पीतर हो, फादर इन क्राइस्ट। तुम्हारे से बच्चा दूसरा पैदा हो सकता है। इसीलिए नीचे इंग्लिश में क्या है भाई? Blessed are those who delight in the law of the Lord and who meditates on his law day and night. कहाँ लिखा है ये? Psalms chapter 1 verse 1 to 2. 1 और 2 पद पढ़ लेना। वो दिन और रात, रात और दिन परमेश्वर के वचन में ध्यान दिए पड़ा रहता है। सुबेरे 5 मिनट और शाम को 5 मिनट भागते दौड़ते। तो तुम फादरहुड तक पहुंचोगे, ये झूठ बात। उसका मन उसके वचन में दिन और रात लगा रहता है, चाहे बाइबल उसके पास हो चाहे ना हो। ये मैंने तुम्हारी सहायता के लिए कुछ ये पावर पॉइंट बनाया, और नहीं तो ऐसी बिना बाइबल के मैं सारा बीच बीच में जो बताते रहता हूँ, कहीं से भी कुछ भी। पूरी बाइबल मेरे अंदर लिखित में है। परमेश्वर यही चाहता है। कब होगा? जब तुम रात और दिन उस पर ध्यान करोगे, तब होगा। पढ़ भाई। Knowing the word of God is called maturity, fatherhood in spiritual life. There is no overage. जिसको वृद्धावस्था बोलते हैं, जिसमें एक बुजुर्ग और किसी काम के लायक नहीं रह जाता, ये वाला आत्मिक जीवन में ये एज फैक्टर नहीं है। अंतिम श्वास तक तुमको बच्चा पैदा करते रहने का अनुग्रह है। फादरहुड का मतलब ये होता है।
पढ़ो जरा। 2 Corinthians 5:18-20 सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। बिना मतलब नहीं बुलाया उसने, बुलाया है तो उसको कुछ काम है तुमसे, प्रयोजन है। और प्रयोजन क्या है? जो उसने मसीह के द्वारा किया है, अब हमको भी वो कहता है कि तुम पढ़ लो आगे। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। सो हम मसीह के राजदूत हैं। वेट, ये राजदूत का क्या मतलब होता है भाई? भारत देश का राजदूत कहाँ रहता है? अलग अलग देशों, दूसरे देशों में। कई लोग बोलते हैं दिल्ली में रहता है। राजदूत हमेशा परदेशी होता है। मान लो इंडियन एम्बेसडर विल अप्लाई, वहां अमेरिका का तामझाम देख के बोला कि अब मेरे को भारत नहीं जाना, वापस यहीं रहना है, तो भारत देश के दृष्टि में एज पर लॉ क्या बोलते हैं, राजद्रोही ठहरेगा। आर यू एम्बेसडर फॉर क्राइस्ट? कैन यू से टुडे, यस वी आर strangers on the earth? ये तो बोल रहा है कि पौलुस कह रहा था हम मसीह के राजदूत हैं। यू कैन से, तुम तो यही सब बनाने वाले हो, यही चाहिए घर, यही चाहिए गाड़ी, यही का सारा प्रबंध। जबकि पौलुस लिख लिख के थक गया। वो लिखा है 1 कुरिन्थी 15 अध्याय में, यदि तुम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हो तो सबसे अभागे लोगों में शामिल। आर यू रियली स्ट्रेंजर? वो इब्राहिम के विषय में लिखा है कि उसने इस पृथ्वी पर, मानो इस पृथ्वी को वो विदेश समझता था और स्वदेश की आशा रख। इब्रानी 11 अध्याय पढ़ लेना। अनदेखे को मानो देखता हुआ, कि हमारा वो सियोन देश जाना है, हम रहते हैं। हम क्या गाते हैं भाई, क्या लाइन गाते हैं उसको जरा बताओ तो सही। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे कौन यहाँ हम अपने देश। परदेशी जैसा रह रहा है, जरा बताओ मेरे को। तुम्हारा तो सब कुछ इधर ही है, टारगेट में रहते हैं हम परदेश, जाना है एक दिन हमको। तो गाना गाने से हो जाएगा क्या? अभी तो पता चला कितने मंगोलियन लोग हैं यहाँ, कि पैदा तो हुए, चांस था गुरु होने का, पर अभी भी आधी शिक्षा चाहिए, मन फिरा बोलना पड़ रहा है। हम मसीह के राजदूत हैं मानो। क्या लिखा है? राजदूत का काम क्या रहता है? मान लो मोदी को किसी भी इंडियन एचओडी को, मान लो बाहर किसी देश के किसी व्यक्ति से बात करना है, मीडिया कौन होता है? राजदूत। इधर क्या लिखा है, फिर से पढ़ो जरा। हम मसीह के राजदूत हैं। राजदूत है। हाँ, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता अरे है। तुमको कितना बड़ा जगह दिया, इससे बड़ा पोस्ट और कुछ होगा क्या कि तुम हेवनली एम्बेसडर? मानो परमेश्वर हमारे द्वारा उसको जो बात करना है वो बोलता है कि मुझको एक आदमी चाहिए। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है और हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आर यू डूइंग दिस विथ ऑल योर कलीग्स? तो अभी तो पता चला कि इसी में डाउट है कि तुम्हारा अपना उसके साथ मेल मिलाप है भी कि नहीं। ईसाई लोगों का मेल मिलाप नहीं होता, झूठ बात है। तुम्हारा यदि नया जन्म नहीं हुआ तो तुम सियोन के तो व्यक्ति ही नहीं हो।
तुम्हारा नाम वहां है ही नहीं। प्रभु करे कि इन सब बातों को समझो। अब जिनको ये कह रहा था, पढ़ लो पहला यूहन्ना 2, ये क्या बोल रहा है, ये स्ट्रेंजर हो कि नहीं, उसी का ये एक्सप्लेनेशन है। पढ़ो। 1 जॉन 2:14-16। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। ये 13 पद में बोला और 14 में अगेन सेम जगह में अगेन रिपीट कर रहा है। जो आदि से है तुम उसके पढ़ो तुम पढ़ो। उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तुम न तो संसार से, तुम, ये लाइन किसी के लिए नहीं है। जिन्होंने नया जन्म पाया और जो जवान है या लड़के हैं या मैच्योर हो गए हैं, उनको बोल रहा है। तुम में ये सारे कैटेगरीज को उसने काउंट कर दिया। 1 पद से लेके 2 अध्याय के 13 पद तक जितने जो एज फैक्टर्स हैं, इन सबको बोल रहा है तुम। क्योंकि केवल पीतर बोलता तो ये उतना ही लिख के छोड़ देता 14 पद में। 13 पद में फिर से रिपीट कर रहा है। बालकों को नहीं काउंट किया यहां, केवल 3 दो प्रकार को काउंट किया है। पीतर जो फादरहुड है और जो जिन्होंने जय पाया है, तुम्हारे लिए भी, दोज हु आर यंग इन क्राइस्ट एंड दोज हु आर मैच्योर इन क्राइस्ट। तुम, अब पढ़ो आगे। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आया होगा जीवन पर प्रेम खत्म। संसार, और संसार को डिफाइन किया आगे। क्या है संसार? क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, सबसे पहली बात शरीर की अभिलाषा, इसी में आदमी पर सबसे पहला एप्लीकेशन शैतान का यीशु को बोला था कि रोटी खा लेना बना के, शारीरिक आवश्यकता। उसके बाद और जो शरीर के शारीरिक बातों में नहीं फंसता, वो आंखों के द्वारा फंसता है। आंखों की अभिलाषा। और उसके बाद और जीविका का घमंड। ये जीविका नहीं है, फॉल्स, ये ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है। व्हाट इज इन इंग्लिश विश्वास? प्राइड ऑफ लाइफ। प्राइड ऑफ लाइफ। कौन सा लाइफ? नया जीवन, ये ईश्वरीय जीवन का घमंड। ये बहुत डेंजरस चीज है। डू यू नो हु आई एम? ऐसा बोलते हैं लोग। आई एम द फाउंडर ऑफ दिस एरिया क्रिश्चियन मूवमेंट। जीवन का घमंड, प्राइड ऑफ लाइफ, ये सब इसी सब में फंसा। उसको क्या बोल रहा था यीशु को? फाइनली क्या 3 चीज है और तीनों के यहां लिखा हुआ है। ध्यान से यदि अध्ययन करोगे तो हवा को ये 3 ही चीजों में फंसाया था। हमेशा परीक्षा 3 चीज का होता है। इजरायलियों का भी 3 चीज का परीक्षा हुआ, हम लोग देख चुके हैं। इन्हीं से सावधान रहना भाई, कि तुम्हारे पास जीवन है तो घमंड नहीं होना चाहिए। और आंखों की अभिलाषा, और इन्हीं के द्वारा शैतान जो है एक व्यक्ति को फंसा के रखता है। फिर से पढ़ लो एक बार। जो कुछ, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। मतलब संसार भी मिटते जाता है, हर थोड़े दिन में कुछ और हो जाता है, और हमारा जीवन भी वैसी होगा। किनको लिख रहा है ये? जो मसीह में जवान, मसीह में जो मैच्योर हैं। तुम सावधान रहना बोला।
क्योंकि बच्चों को ना परमेश्वर से मतलब है और ना शैतान को उनसे मतलब है, क्योंकि वो जानता है कि ये यूजलेस है, मेरे किसी काम, मेरे को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बच्चे जो बालक जो हैं वो ऑलरेडी उसके पाप में पड़े रहते हैं, रोज पाप करेंगे, रोज माफी मांग लेंगे। प्रभु सहायता करे कि इन सब बातों को आप ठीक ठीक समझो। और एक पद हम लोग पढ़े थे कि हम भी ऐठे, हम भी गर्भवती हुए, और हमने किसको पैदा किया? मानो वायु। वायु। उसका कारण ये है कि अरे बाप बने भी हो तुम, और यदि बाप बन भी गए तो आर यू लिविंग लाइक अ एम्बेसडर फॉर क्राइस्ट? इफ दैट इज नॉट देयर तो तुम अभी भी किसी काम के नहीं हो। तुम तो यदि संसार के साथ दोस्ती कर लो, यदि कोई व्यक्ति वहां जो राजदूत है वो दुबई में वहां का ताम झाम देख के बोला कि यार एक आध तेल का कुआं दे दो मेरे को, मैं यहीं का हो जाता हूं, तो भारत देश के लिए क्या होगा? वो राजद्रोही, देशद्रोही। हम लोग कौन लोग हैं? आर यू रियली फेथफुल टुवर्ड्स द किंगडम ऑफ गॉड? ये कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं, ये फैक्ट है। ये बातें आज नहीं कल वो आने वाला है, आएगा तो पूछेगा कि बेटा तुमको मैंने जीवन दिया, उसका तुमने क्या किया? May God guide you, may God bless you, may God ये सब बातों का ठीक ठीक समझ प्रदान करे। थैंक यू वेरी मच। आज के दिन हमारा ये टॉपिक एस फैक्टर खत्म हुआ। कल एक नया विषय के साथ हम लोग शुरू करेंगे। प्रे फॉर द टॉपिक कि प्रभु तुम्हारी आज की आवश्यकता क्या है। ये जो भी मैंने बताया, आई एम नॉट, मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, याद रखना। ये सब बातें जीवन में एप्लीकेबल हैं। यदि अप्लाइड नहीं है, तुम अपने आप को नहीं देख पा रहे हो, तो तुम्हारे बुद्धि को दूसरा कुरिन्थी 4:3 को फिर से एक बार पढ़ के प्रार्थना करेंगे। निकाल के पढ़ो भाई। दूसरा कुरिन्थी 4:3। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, हाँ, ये तो जो गुड न्यूज हमारे पास आ रहा है, इस पर पर्दा पड़ जाता है, दिख नहीं रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो काहे के लिए आगे? तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। प्रार्थना करो कि हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, तीसरी आंख खुल जाए। मालूम है, जब बच्चा पैदा होता है तो अर्लियर फर्स्ट मे बी हाउ मेनी डेज आई डोंट नो, उसको ना माँ दिखता है ना कोई, उनकी आंख खुली रहती है पर उनको पहचान नहीं आता है। मेडिकल साइंस वाले लोग बता सकते हैं इसको कि एकदम छोटा बच्चा जो है उसको पहचान कुछ नहीं होती। बड़े होने के बाद भी मन की आंखें, जो परमेश्वर का प्लान क्या है हमारे लिए, इफिसियों की पत्री 1 पढ़ लो। टाइम इज ओवर, टाइम हो चुका है आज का। इफिसियों की पत्री 1:15 से पढ़ लो जरा। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है
और हाँ, सब वो ये बोल रहा है कि तुम्हारा विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं है। तुमको विश्वास है इसलिए तुम ऑनलाइन जुड़े हुए हो। पर ये क्या बोल रहा है आगे, पढ़ो और जरा। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। अब धन्यवाद देना चाहिए बस भाई कि इतने सारे लोग जुड़े हैं, प्रभु धन्यवाद 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 कर रहे हो, बस इसका रट लगा दो। प्रार्थना काहे कर रहा है भाई? धन्यवाद भी कर रहा है पर प्रार्थना कर रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग विद दिस पीपल। आगे पढ़ो। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। इसके लिए प्रार्थना कर रहा है वो। इनके विश्वास की चर्चा हो रही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु ने विश्वासी लोग आए थे, उनको बोला है वचन में बने रहोगे, तो ये भी वही बोल रहा है कि वो तुमको, फिर से पढ़ना उस लाइन को, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। ये जब तक ज्ञान और प्रकाश की आत्मा नहीं मिलेगी, मन की आंखें ज्योतिर्मय होती ही नहीं है। इम्पॉसिबल। दिस इज ऑल्सो एक्ट ऑफ स्पिरिट। अब तुम लोग पवित्र आत्मा कर रहे हो, पर आंख खुला क्या? आंख तो अभी भी अंधा दिखता है। पढ़ो जरा। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। उसके बुलाने से उसने तुमको किस लिए बुलाया। मान लो आप मुझको बुलाओगे तो कुछ ना कुछ आशा होगी कि मुझसे को मैं जाऊंगा तो कुछ तो मिलेगा। बार बार विक्रम भाई बोलते हैं कि भैया इस बार यदि नागपुर से क्रॉस करेंगे तो आप जरूर आना। क्यों? क्यों? मेरे को खाना कहीं नहीं मिलेगा? नहीं, मैं आऊंगा तो तुमको कुछ उम्मीद है कि ये आएगा तो कुछ ना कुछ आशीष की बात करके जाएगा। परमेश्वर ने बुलाया है तो उसको हमसे आशा है। इफ यू आर यूजलेस फॉर हिम तो उसकी आशा मार खा रही है, याद रखना। ये तुमको कभी पता नहीं किसी ने बोला है कि नहीं बोला है। साफ सुथरा बात करने का मैं आदी हूं। परमेश्वर जो बोलता है बोल दे, तो मैं बोलता हूं। मैं डरता किसी से नहीं हूं, केवल परमेश्वर से। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से हम लोग आज के दिन प्रार्थना करेंगे। और इफ नवीन इज देयर फ्रॉम पटना, पास्टर नवीन है। उत्तम, चलो तुम ही प्रार्थना कर दो। अच्छा, उत्तम भी नहीं है लगता है। शम्वेल भाई लैम्पू फ्रॉम टाटा, आर यू लिसनिंग मी? हेलो। हाँ सर, सुन रहा हूँ। हाँ, आपकी प्रार्थना से आज का समापन करेंगे। यस प्लीज। सर, ठीक। हाँ। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु, जो आपने ठहराया था और आपके दास के द्वारा प्रभु बहुत सारी बातों को सुनने का और सीखने का मौका मिला। धन्यवाद देता हूँ पिता हम सब लोगों के लिए जो हम इसमें जुड़ पाए, और उन रहस्यों को प्रभु जो अब तक हमें समझ में नहीं आता था। हम अपने तरीके से पढ़ते तो जरूर थे, लेकिन प्रभु हम समझ नहीं पाते थे। तेरे दास के माध्यम से तूने हमें समझा दिया प्रभु, और हमारे आने वाले जीवन को तू तैयार कर रहा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, एक एक वचन जो हमने सुना है पिता, बड़ी गंभीरता से उसे हम फिर से ध्यान करें, फिर से मनन करें प्रभु,
और लगातार अपने जीवन पर सोचते रहे और इन्हीं बातों को पिता अपने जीवन में अप्लाई करे। तो हम धन्यवाद देते हैं फिर से प्रभु हमारे जीवनों के लिए, और हम धन्यवाद देते हैं तेरे दास के लिए प्रभु, जो तूने रखा है हमारे लिए कि हमें सही सही बात सिखाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं सारे लोगों के लिए प्रभु, जिन्होंने सुना है, सीखा है, और हम चाहते हैं प्रभु जितने लोगों ने सुना है, सीखा है, सिर्फ उन तक नहीं प्रभु, लेकिन उनके द्वारा औरों तक ये गंभीर बातें, ये गहराई की बातें लोगों तक पहुंचे प्रभु। ऐसा दुआ करते हैं। फिर से पिता आने वाले कल को तेरे हाथ में सौंपते हैं। कल के लिए तूने अपने दास के लिए जो विषय को रखा है प्रभु, हमारे लिए तेरे दास के द्वारा जो बातें होंगी प्रभु, उन बातों को भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। पिता हम तेरे शरण में हैं, हम पर दया कर, हम पर रहम कर प्रभु। हमने बहुत गलतियां की है, नासमझी में या जानबूझकर प्रभु। हम फिर से तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, हमें समझ दे ताकि हम सही सही बातों को समझे और हमारे गुनाहों को माफ कर। फिर से सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल तुझे देते हैं प्रभु, और दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन।